तालिब, काफिरों में हंगामा खड़ा हो गया है। पैगंबर पर सूरह काफिरून नाजिल हुई है। अल्लाह ने अपने नबी पे जब सूरह काफिरून को नाजिल किया तो मक्का के अंदर एक कोहराम बर्पा हो गया। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ए काफिरों, जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता। सूरह काफिरून के नाजिल होने के बाद मक्का के अंदर एक खलबली सी मच गई। आसपास के यहूदी, नजरान के क्रिश्चियन, यहाँ तक कि दुनिया के तमाम लोगों के अंदर ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर अल्लाह है कौन। हमने मोहम्मद से पूछा कि अल्लाह ने मलाइका को नूर से बनाया है, आदम को मिट्टी से, इब्लीस को आग से और आसमान को धुएं से। तो हमें बताइए, आपका अल्लाह आखिर किस चीज से बना है? शायद हम आप पर ईमान ले आएं। और उनका जवाब था कि उसने हर चीज बनाई है, न कि वो खुद किसी चीज से बना है। मुझे लगता है वो सच्चे पैगंबर हैं। यहाँ आप गलत हैं। पैगंबर आएगा तो हमारी नस्ल से ही आएगा। ये सवाल आना इनके जहन में बिल्कुल लाजमी था, क्योंकि एक लंबे अरसे से इन्होंने एक खुदा की इबादत नहीं की थी। इनके खुदा की शक्ल भी होती थी, इनका खुदा शादियां भी करता था। तो अब ये सवाल लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचने लगे और उनसे पूछने लगे कि आप जिस खुदा की इबादत करते हैं वो आखिर है कौन। किसी रेगिस्तान में लगता है डाकू आ रहे हैं। तुम रुको, मैं देखता हूं। डरने की जरूरत नहीं। आज हम लूटने नहीं, पूछने निकले हैं कि मोहम्मद हमें जिस अल्लाह की तरफ बुलाते हैं वो बना किस चीज का है। क्या वो सोने चांदी का बना है या वो लोहे का है? जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ये सवाल करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही जवाब देते जो अल्लाह ने अपने नबी को सिखाया था। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूँ अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं। सूरह इखलास असल में मुसलमान के ईमान को चेक करने का एक ऐसा पैरामीटर है, एक ऐसा पैमाना है जिससे वो बखूब ये जान जाएगा कि उसका किया हुआ अमल, उसके किए हुए काम और उसके अकायद अगर सूरह इखलास की इन 4 आयतों से मैच नहीं करते तो जिसको वो सोना समझ रहा है असल में वो पीतल है। और सूरह इखलास को अगर हम सिर्फ एज ए शॉर्ट सूरह के लिहाज से अपनी नमाजों में पढ़ते हैं, कुरान को समझ कर पढ़ना दुनिया के हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है।